वेदांता पावर प्लांट ब्लास्ट और आग, पूरी सच्चाई घटना कहां और कब हुई? ये घटना वेदांता लिमिटेड के पावर प्लांट में हुई, जो स्थाना सिंघितराई, शक्ति जिला, छत्तीसगढ़। तारीख 14 अप्रैल 2026। समय लगभग दोपहर 2:30 बजे। ये जगह रायगढ़ के पास है, रायपुर नहीं। ये प्लांट लगभग 1200 मेगावाट क्षमता का है, जिसमें कोयले से बिजली बनाई जाती है। ब्लास्ट और आग कैसे लगी? इस हादसे में सबसे महत्वपूर्ण चीज थी बॉयलर का फटना। क्या हुआ था? बॉयलर के अंदर एक हाई प्रेशर स्टीम पाइप होता है। इसमें बहुत ज्यादा गर्म 500 से 600 डिग्री सेल्सियस और दबाव वाली भाप होती है। अचानक ये पाइप फट गया। जैसे ही पाइप फटा, तेज धमाका हुआ, भाप और आग बाहर निकली। मजदूर सीधे इसकी चपेट में आ गए। यही कारण है कि ब्लास्ट के बाद आग भी लग गई। शुरुआती जांच के अनुसार हाई प्रेशर स्टीम ट्यूब फटने से ब्लास्ट हुआ। द टाइम्स ऑफ इंडिया +1। आग लगने के मुख्य कारण। अब समझते हैं कि आग और ब्लास्ट क्यों हुआ। ओवर प्रेशर बॉयलर में दबाव अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गया। सिस्टम इसे कंट्रोल नहीं कर पाया। ओवर हीटिंग, तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया। पाइप कमजोर हो गया। ओवर हीटिंग से पाइप फटने की संभावना। रॉयटर्स। अचानक लोड बढ़ाना। प्लांट का लोड 350 मेगावाट से 590 मेगावाट तक बढ़ाया गया। यह बहुत तेजी से किया गया। इससे प्रेशर अचानक बढ़ गया। सिस्टम असंतुलित हो गया। लोड बढ़ाने से प्रेशर बढ़ा और सिस्टम फेल हुआ। द टाइम्स ऑफ इंडिया। मेंटेनेंस और सेफ्टी की कमी। मशीन की समय पर जांच नहीं। सुरक्षा नियमों की अनदेखी। चेतावनी, सिस्टम फेल। मानव लापरवाही, इंजीनियरिंग गलती, ऑपरेशन में गलती, सुरक्षा मानकों का पालन नहीं। कितने लोगों की मौत हुई? अलग अलग रिपोर्ट में शुरुआत में संख्या कम थी, लेकिन बाद में लगभग 20 मजदूरों की मौत। द टाइम्स ऑफ इंडिया +1। 30 से 36 लोग घायल। कई मजदूर बिहार, झारखंड, यूपी से थे। कई की पहचान मुश्किल हुई क्योंकि शरीर बुरी तरह जल गया था। उस समय कितने वर्कर काम कर रहे थे? प्लांट में सामान्यतः सैकड़ों मजदूर काम करते हैं। घटना के समय कई मजदूर लंच ब्रेक पर थे। कुछ बॉयलर के पास काम कर रहे थे, इसलिए बड़ी संख्या में लोग एक साथ प्रभावित हुए। क्या फायर ब्रिगेड समय पर पहुंची? रिपोर्ट के अनुसार आग लगते ही सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। रेस्क्यू तुरंत शुरू हुआ। पुलिस और फायर टीम तुरंत पहुंची और रेस्क्यू शुरू किया। जीके टुडे। लेकिन शुरुआत में आग बहुत तेज थी। बॉयलर के कारण कंट्रोल करना मुश्किल था। क्या प्रशासन समय पर पहुंचा? हाँ, प्रशासन सक्रिय था। पुलिस, जिला प्रशासन, SDRF टीम सभी मौके पर पहुंचे और घायलों को निकाला, अस्पताल भेजा। स्थानीय प्रशासन और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचे। द इकोनॉमिक टाइम्स। राहत और बचाव कार्य क्या क्या किया गया? 1. घायलों को अस्पताल भेजा गया। रायगढ़ आसपास के अस्पताल। रेस्क्यू ऑपरेशन कई घंटे तक चला। फंसे मजदूरों को निकाला गया। मुआवजा सरकार द्वारा। मृतकों के परिवार को 35 लाख रुपए तक, घायलों को 15 लाख रुपए प्लस इलाज। द टाइम्स ऑफ इंडिया। मेडिकल सहायता, बर्न यूनिट में इलाज। गंभीर मरीजों को रेफर किया गया। जिम्मेदार कौन? FIR दर्ज हुई। कंपनी मैनेजमेंट, प्लांट हेड। कई अधिकारी लापरवाही और मशीन गलत तरीके से चलाने के आरोप। द टाइम्स ऑफ इंडिया। मुख्य जिम्मेदार। कारण, लोड अचानक बढ़ाना। सेफ्टी सिस्टम फेल। मेंटेनेंस की कमी। मानव गलती यानी तकनीकी खराबी प्लस इंसानी लापरवाही। तकनीकी विश्लेषण। बॉयलर कैसे काम करता है? कोयला जलता है, पानी गर्म होकर भाप बनता है। भाप टरबाइन घुमाती है। लेकिन अगर प्रेशर ज्यादा हो जाए, तापमान बढ़ जाए तो बॉयलर बम की तरह फट सकता है। इस केस में क्या हुआ? प्रेशर कंट्रोल नहीं हुआ। पाइप कमजोर हो गया, अचानक फट गया। कुछ सेकंड में पूरा सिस्टम फेल। मानवीय नुकसान। यह सिर्फ एक हादसा नहीं था। कई परिवार उजड़ गए। बच्चों ने अपने पिता खो दिए। पत्नी विधवा हो गई। पहचान में भी दिक्कत। शरीर जल गया था। क्या यह हादसा रोका जा सकता था? हाँ,
अगर समय पर मेंटेनेंस होता, लोड धीरे धीरे बढ़ाया जाता, सेफ्टी सिस्टम काम करता तो यह हादसा नहीं होता। सरकार की कार्रवाई। सरकार ने जांच बैठाई, FIR दर्ज की, मुआवजा दिया, 30 दिन में रिपोर्ट देने का आदेश। द टाइम्स ऑफ इंडिया। यह घटना हमें क्या सिखाती है? इंडस्ट्री में सुरक्षा सबसे जरूरी है। लापरवाही जानलेवा होती है। सिस्टम फेल हुआ तो मौत तय है। वेदांता पावर प्लांट में ब्लास्ट। हाई प्रेशर बॉयलर ट्यूब फटने से हुआ, जिसका मुख्य कारण ओवरलोड, ओवरहीटिंग और लापरवाही थी, जिसमें लगभग 20 मजदूरों की